महर्षि विश्वामित्र, जो एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा से ऋषि बने, की जीवन गाथा संघर्ष, तपस्या और प्रेम के अद्भुत मिश्रण से भरी हुई है। उनकी प्रेम कथा अपूर्व है, जिसमें तपस्वी जीवन और मानवीय भावनाओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है। राजा से ऋषि बनने की यात्रा। विश्वामित्र पहले एक प्रतापी राजा थे, जिनका नाम कौशिक था। एक बार वे अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वशिष्ठ के पास नंदिनी नाम की एक दिव्य गाय थी, जो अनंत ऐश्वर्य प्रदान कर सकती थी। विश्वामित्र ने जब नंदिनी को मांगना चाहा तो वशिष्ठ ने मना कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन वशिष्ठ की तपोशक्ति के आगे वे पराजित हो गए। ये घटना उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी तपस्या करके ब्रह्मर्षि बनेंगे और वशिष्ठ के समान शक्ति प्राप्त करेंगे। अप्सरा मेनका से प्रेम। विश्वामित्र ने घोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से देवलोक तक हिल गया। इंद्र को भय हुआ कि यदि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए तो उनका स्थान संकट में पड़ सकता है। उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका अनुपम सौंदर्य की धनी थी। उसने अपनी मोहक अदाओं और मधुर वाणी से विश्वामित्र को मोहित कर लिया। विश्वामित्र, जो कठिन तपस्या कर रहे थे, मेनका के प्रेम में पड़ गए। उन्होंने उसके साथ कई वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। इस प्रेम से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसे बाद में शकुंतला के नाम से जाना गया। प्रेम से वैराग्य की ओर। लेकिन समय के साथ जब विश्वामित्र को अपनी तपस्या और ब्रह्मर्षि बनने के संकल्प की याद आई, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अपने मार्ग से भटक गए हैं। उन्होंने क्रोध और ग्लानि में मेनका को छोड़ दिया और पुनः कठोर तपस्या में लीन हो गए। मेनका, जो वास्तव में विश्वामित्र से प्रेम करने लगी थी, इस विछोह से अत्यंत दुखी हो गई। वह अपनी पुत्री शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। तपस्या और ब्रह्मर्षि की प्राप्ति। विश्वामित्र ने अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की और अंततः ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। उन्होंने अपनी इच्छाओं, प्रेम और मोह को त्याग कर आत्म साक्षात्कार किया। वशिष्ठ ने अंततः उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी, जिससे उनका जीवन संपूर्ण हुआ। निष्कर्ष। महर्षि विश्वामित्र की प्रेम कथा हमें ये सिखाती है कि प्रेम और मोह भी जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सच्ची सिद्धि आत्मसंयम और तपस्या में है। ये कथा प्रेम, त्याग और आत्मानुशासन का अद्भुत उदाहरण है, जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देती है।